तो आज ये मैथ्स का हमारा 8वां एपिसोड है। शुरू करते हैं एवरेज के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना था। तो सॉल्यूशन देखते हैं। मंडे, ट्यूसडे प्लस वेंसडे का तापमान योग यानी कि सम, ये बराबर होगा एवरेज यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस इंटू 3 डेज है तो यानी 120 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे का तापमान योग होगा 41 डिग्री सेल्सियस जो एवरेज है इंटू 3 डेज, 3 दिन का दिया हुआ है तो 123 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद थर्सडे का तापमान तो दिया ही हुआ है 38 डिग्री सेल्सियस, तो ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे का तापमान हो गया 123 डिग्री सेल्सियस और थर्सडे का तापमान हो गया 38 डिग्री सेल्सियस। तो ट्यूसडे प्लस वेंसडे का तापमान हो जाएगा 123 डिग्री सेल्सियस माइनस 38 डिग्री सेल्सियस यानी कि 85 डिग्री सेल्सियस। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे का तापमान 120 डिग्री सेल्सियस था और ट्यूसडे प्लस वेंसडे का तापमान 85 डिग्री सेल्सियस था। तो यहाँ से मंडे का तापमान निकल जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस माइनस 85 डिग्री सेल्सियस यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स जो है वो x है, तो पासिंग मार्क्स x का 36% है और सनी को 24% आया है और वो 9 अंकों से फेल हो गया है, यानी कि x का 24%, उसमें 9 ज़्यादा आता तो वो पास हो जाता, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। तो ये दोनों को इक्वेट कर दिया हम लोगों ने। तो x का 36% माइनस x का 24% यानी कि x का 12%, ये बराबर है 9 मार्क्स के। तो यहाँ परसेंटेज को हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। x इंटू 12/100 इज इक्वल्स टू 9 यानी कि x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 100/12 इज इक्वल्स टू 75। तो टोटल मार्क्स जो है वो 75 आंसर हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लिखित मूल्य पर 10% बट्टा यानी डिस्काउंट देने पर 20% लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसका सोल्यूशन होगा कि मान लेते हैं कि वस्तु का लिखित मूल्य ₹100 है और बट्टा 10% है यानी कि 10 रुपीज़ हो जाएगा 100 रुपीज़ का। तो विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका जो प्राइस लिखा हुआ है माइनस जितना डिस्काउंट हो रहा है यानी कि -10 यानी कि ₹90 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, और लाभ परसेंट दिया हुआ है 20%। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से, या सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 100 प्लस लाभ बाई 100 इंटू क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को उल्टा करने पे क्रय मूल्य निकल सकता है हमारा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100/100 प्लस लाभ परसेंट यानी कि 20, 100/120 इंटू 90 यानी ₹75। तो ये इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा अगर इसका लिखित प्राइस जो है वो ₹100 है। अब मान लेते हैं कि जो लिखित मूल्य वो 100 ही मान रहे हैं और इस बार मान रहे हैं कि बट्टा जो है वो 20% का है, यानी कि 100 पे 20% का डिस्काउंट हो जाएगा यानी कि 20 रुपीज़। तो 100 माइनस 20 सेलिंग प्राइस हो जाएगा अब ₹80 का। तो कॉस्ट प्राइस तो यहाँ निकल गया था ₹75 और सेलिंग प्राइस है ₹80। तो लाभ इसमें कितना का होगा, ₹5 का लाभ होगा और लाभ परसेंट हो जाएगा 5 बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि 75 इंटू 100% यानी कि 20/3% या 62/3%। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। तो इसका सोल्यूशन है, माना तपस इस कार्य को x दिन में समाप्त करता है तो मिहिर इसे 2x दिन में समाप्त करेगा, क्योंकि तपस की गति कार्य करने की दुगनी है मिहिर से, तो मिहिर को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर तपस किसी कार्य को x दिन में समाप्त करता है यानी कि वो एक दिन में उस कार्य का 1/x काम कर पाएगा, और मिहिर उस कार्य को 2x दिन में समाप्त कर पाता है यानी कि एक दिन में उस कार्य का 1/2x पार्ट कंप्लीट कर पाएगा, यानी कि एक दिन में तपस और मिहिर मिल करके कार्य का 1/12 काम जो है कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि 3/2x बराबर 1/12 हो जाएगा और इससे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 18, यानी कि तपस अकेला इस कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर पाएगा, क्योंकि हमने माना था कि x दिन में तपस इस कार्य को समाप्त कर पाएगा।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 18 दिन। नेक्स्ट है लास्ट टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, तो यह दूरी कितनी है? मान लेते हैं कि अभिष्ट दूरी जो है ये x किलोमीटर है, तो x बाई 35 यानी कि डिस्टेंस बाई स्पीड, जो सेकंड केस में स्पीड है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, माइनस x बाई 40 जो फर्स्ट केस में स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सेकंड केस में 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और फर्स्ट केस में टाइम पे पहुंच रहा है, यानी कि ये दोनों का बीच का डिफरेंस 15 मिनट का है, या घंटे में इसे 15/60 लिख सकते हैं। तो x बाई 35 माइनस x बाई 40 इज इक्वल्स टू 15/60 हो जाएगा, या फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 70, यानी कि जो अभीष्ट दूरी है ये 70 किलोमीटर